तो आज हम भारत की हवाई ताकत में एक बहुत बहुत अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने एक रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। अस्त्रा MK2 तेजस का नया हवाई कवच ये दिखा रही है कि कैसे हमारे अपने तेजस फाइटर जेट को नई अस्त्रा MK2 मिसाइल मिल रही है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि इससे इस इलाके में शक्ति का पलड़ा हवा में बदल सकता है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। हाँ, और इसमें देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अपनी बनाई हुई तकनीक न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ा रही है, बल्कि पैसे के लिहाज से भी काफी किफायती है। ये अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, ये अस्त्रा MK2 आखिर है क्या चीज? सुना है ये पहले वाली अस्त्रा से काफी अलग और बेहतर है। हाँ, काफी बेहतर है। ये DRDO ने बनाई है। एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे BVRAM कहते हैं। आसान भाषा में ये दुश्मन के जहाज को तब भी मार सकती है जब पायलट को वो दिख भी ना रहा हो, बहुत दूर से। अच्छा, कितनी दूर? इसकी रेंज करीब 140 से 160 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये एस्ट्रा MK1 से काफी ज्यादा है। 160 किलोमीटर? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन सिर्फ रेंज ही है या कुछ और भी खास है इसमें? क्या चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है? हाँ, दो मुख्य बातें हैं इसमें। एक तो है इसकी डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। डुअल पल्स मोटर वो क्या करती है? देखिए, इससे इसे न सिर्फ लंबी दूरी मिलती है, बल्कि मिसाइल को आखिरी पलों में लक्ष्य के एकदम पास पहुंचने पर दोबारा तेजी पकड़ने की ताकत मिलती है। इसे एंड गेम कहते हैं। तो अगर कोई फाइटर जेट बचने की कोशिश कर रहा है, पैंथरे बदल रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और दूसरी चीज है इसका ASA सीकर, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग दुश्मन की तरफ से सिग्नल में बाधा डालने की कोशिशों के बीच भी अपने लक्ष्य को पकड़ सकता है, बहुत सटीक तरीके से। तो ये दोनों चीजें मिलकर दुश्मन के बच निकलने की गुंजाइश, जिसे नो एस्केप जोन कहते हैं, वो बहुत बढ़ा देती हैं। समझ गए। तकनीक तो जबरदस्त लग रही है, पर देखिए रक्षा सौदों में लागत, पैसा, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। एस्ट्रा MK2 इस मामले में कैसी है, खासकर जब दुनिया की दूसरी टॉप मिसाइलों से तुलना करें? हाँ, ये इसका एक और बहुत मजबूत पहलू है। रिपोर्ट के हिसाब से एक एस्ट्रा MK2 मिसाइल की कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास है। 7 से 8 करोड़, ठीक है। और इसके मुकाबले में जैसे फ्रांस की मीटियोर मिसाइल, वो कितने की है? हाँ, मीटियोर मिसाइल की कीमत वो करीब 25 करोड़ प्रति मिसाइल है। 25 करोड़? अरे, एक मीटियोर की कीमत में करीब 3 एस्ट्रा MK2 आ सकती हैं। हाँ, लगभग। ये तो सिर्फ पैसे बचाना नहीं हुआ, ये तो हमारी वायुसेना को ज्यादा संख्या में ये ताकत देता है ना, जो शायद पहले मुमकिन ही नहीं था। ये तो आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और इससे आपको एक रणनीतिक लचीलापन मिलता है। आप ज्यादा विमानों को ऐसी बढ़िया मिसाइलों से लैस कर सकते हैं। सही कहा। तो अब ये बेहतरीन मिसाइल हमारे अपने तेजस फाइटर जेट पर लग रही है, खासतौर पर MK1 और MK1A वेरिएंट्स पर। इसकी क्या खबर है, कब तक होगा ये? हाँ, रिपोर्ट यही बताती है कि तेजस पर इसके परीक्षण 2026 के मध्य तक शुरू हो सकते हैं। और याद रखिए, 2025 में अस्त्रा MKI का तेजस से सफल परीक्षण हो चुका है, तो ये उसका अगला कदम है एक तरह से। अच्छा, और तेजस MK1A में तो नया रडार भी लग रहा है। हाँ, पहले उसमें इजराइल का ALT-ELM 2052 एसा रडार लगेगा, और बाद में योजना है कि इसे हमारे अपने बनाए हुए उत्तम एसा रडार से बदल दिया जाएगा। तो ये जोड़ी तेजस, उस पर अस्त्रा MK2 और साथ में उत्तम रडार, ये हमारे पड़ोसियों के जहाज़ों के मुकाबले, जैसे पाकिस्तान का JF-17 Block 3 है या चीन का J-10C, उनके सामने कहाँ टिकता है? ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये निश्चित रूप से तेजस को इन विमानों के बराबर, या कह सकते हैं कुछ मामलों में बेहतर स्थिति में ला खड़ा करता है। खासकर जब बात बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई की हो, तो ये एक बड़ी बढ़त दे सकता है। ठीक है। तो मिसाइल बढ़िया है, तेजस पर लग रही है, लेकिन ये सब तब तक काम का नहीं जब तक ये बनकर तैयार ना हो जाए और वायुसेना को मिल ना जाए। उत्पादन प्रोडक्शन का क्या हाल है? देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL, उसने सीमित संख्या में इसका उत्पादन शुरू कर दिया है, और उम्मीद यह है कि 2027 तक ये पूरी रफ्तार से बनने लगेगी और सेना को मिलने लगेगी। 2027 तक? ठीक है। हाँ,
पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इतने जटिल सिस्टम को विमान के साथ जोड़ना, मतलब इंटीग्रेशन, वो हमेशा एकदम सीधा नहीं होता। हो सकता है शुरू में कुछ तकनीकी दिक्कतें आए, लेकिन लक्ष्य यही है। समझ गई। ये तो हुई तकनीक और उत्पादन की बात। अब जरा बड़े नक्शे पर देखें, रणनीतिक तौर पर इसका क्या मतलब है भारत के लिए? हाँ, अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो एस्ट्रा MK2 चीन और पाकिस्तान की जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जैसे PL-15E, उनका एक बहुत असरदार जवाब है। रिपोर्ट में मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आता है, जिसने शायद पाकिस्तान की हवाई निगरानी की कुछ कमजोरियों को दिखाया था। उसके बाद तो ये और भी जरूरी हो जाता है। और फिर राजस्थान में नाल और लद्दाख में लेह जैसे आगे के हवाई अड्डों पर तेजस की तैनाती, और वो भी इस नई मिसाइल के साथ। ये हमारी सीमा सुरक्षा को हवा में और मजबूती देगी। तो इन सब बातों को अगर हम मिला दें तो क्या तस्वीर उभरती है? एस्ट्रा MK2 और तेजस का ये साथ आना भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ एक अपग्रेड है या उससे कुछ ज्यादा मायने रखता है? नहीं, ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये हमें न सिर्फ तकनीक में आगे करता है, बल्कि कम पैसे में ज्यादा ताकत हासिल करने का मौका भी देता है। ये हवाई युद्ध की हमारी क्षमता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की जो कहानी है उसे भी और मजबूत करेगा। हाँ। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि भविष्य में इस तरह की और कौन सी स्वदेशी प्रणालियां, कौन से सिस्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वाकई ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव लगता है। चलिए, श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु यहीं छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब ये उन्नत मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी, तब दक्षिण एशिया में हवा में शक्ति का जो रणनीतिक समीकरण है वो किस हद तक बदल सकता है।